हमने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 96वें जन्म जयंती दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया और पुष्पांजलि अर्पित करके वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और एक ऐसे भारत की कल्पना की जिस भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाना है और जिसकी आधारशिला वाजपेयी जी ने अपने प्लानिंग के जरिए, अपने कार्यक्रमों के जरिए 1996 में तब की थी जब वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1996 से 98 तक तब की थी जब वो 13 महीनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 98 से 2003-04 तक 5 साल के लिए माननीय वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और इस कार्यकाल में वाजपेयी जी ने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सीमा पर खड़े जवानों के लिए बहुत से काम किए और उन्हीं कामों की बदौलत भारत आज प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है और जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, आज जब हम वाजपेयी जी को याद करते हैं तो वाजपेयी जी का स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड्स पूरे इंडिया में बनने थे, हम उसके लिए याद करते हैं, वाटरवेज के लिए याद करते हैं, हाईवेज के लिए याद करते हैं वाजपेयी जी को, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए हम माननीय वाजपेयी जी को याद करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, वाजपेयी जी ने जब पूरा विश्व उनके खिलाफ था इस बात के लिए कि परमाणु परीक्षण ना करें, वाजपेयी जी ने दुनिया को दिखाया कि भारत में ताकत है, भारत में दम है, भारत में शक्ति है और पूरा परमाणु परीक्षण करके उन्होंने, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब भी थे, भारत को एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान की है। और आज उन्हीं किसानों के लिए माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक बटन के क्लिक पर 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई है, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भारत के किसानों को दी गई है, जिससे किसान बीज ले सकता है, अपने कृषि उपकरण ले सकता है, छोटा मोटा कर्जे की अदायगी कर सकता है और अपनी फसल को जो है वो बाजारों में बेच सकता है। तो ये बहुत बड़ा काम आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो मैं समझता हूं कि भारत सरकार की तरफ से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरा ख्याल। और जैसा कि आपको मालूम है, जहां वाजपेयी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री थे, एक अच्छे नेता थे, वो एक अच्छे कवि भी थे, एक अच्छे कवि लेखक भी थे। कविता में उन्होंने कहा था, अगर मैं कहूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, बहुत उनकी ये प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं। एक और कविता के बोल थे कि हे भगवान, मुझे अपनी इतनी ऊंचाई मत देना जहां मैं अपनों के ही गले ना मिल सकूं। इस किस्म की बातें माननीय वाजपेयी जी ने की थी और उन्होंने कहा था कि सबको दिया जलाना होगा, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हरेक को हाथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। इस किस्म की कविताएं श्रद्धेय वाजपेयी की चिर स्मरणीय रहेगी और हमें इस बात पर गर्व है कि इस किस्म का व्यक्तित्व, इस किस्म के नेता ने भारत का जो है वो पथ प्रदर्शन किया है। साथियों, लोकसभा में 8 बार वो चुने गए, राज्यसभा में 2 बार चुने गए और ये अपने आप में एक बड़ी रोचक बात है कि 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, गांधीनगर से और यहाँ तक कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भी 6 विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से माननीय वाजपेयी जी चुन के आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। हिमाचल से उनका बहुत कनेक्शन रहा है और हमारे लिए जो 9 किलोमीटर की जो लंबी सुरंग, जहां भारत का लाहौल स्पीति का इलाका जो है उसकी दूरी कम की गई कुल्लू मनाली से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी का नमूना है। हिमाचल प्रदेश उनको याद करता है। मुझे भी वाजपेयी जी के दर्शन करने का मौका मेरा ख्याल 1982-83 में मिला था, जब वो कामाक्षी, जबकि ये रामपुर होते हुए वो भीमा काली सरहान मंदिर के दर्शन करने गए थे। एक एम्बेसडर कार में थे माननीय वाजपेयी जी और रामपुर रुके थे, फिर वहां से वो सरहान गए। वो स्मृतियां हमारे साथ है। आज हम सब मिलकर यहाँ पे जो हमारा मकड़ो बूथ है, हम सब साथियों ने मिलकर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी की तरफ से मैं एक बार फिर से माननीय वाजपेयी जी को
अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सब लोग पुष्प स्वरूप पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।